भैया बहन, हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में सेंटेंसेज, इसका मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। नेहा इज ब्यूटीफुल। नेहा इज ब्यूटीफुल का मतलब हुआ नेहा सुंदर है। इन द सेंटेंस रिटन अबव देयर आर 3 वर्ड्स। इस वाक्य में जो ऊपर में लिखा गया है इसमें 3 वर्ड्स हैं, नेहा, इज और ब्यूटीफुल। दिस मीन्स सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है कि सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नीचे देखिए, दिस बस ए इज नरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर इज ए। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम यही समझेंगे कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड से मीनिंग नहीं निकलता हो वह सेंटेंस नहीं है। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फिर आइए नीचे, साकेत हैज अ पेन। इसका भी मीनिंग निकल रहा है। साकेत को एक कलम है। स्मिता इज ए गर्ल। स्मिता एक लड़की है। ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। एक नारंगी फल है। नारंगी एक फल है। यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य में 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। एन ऑरेंज और इज अ फ्रूट। एन ऑरेंज सब्जेक्ट है और इज ए फ्रूट प्रेडिकेट है। हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, बड़े होइएगा तो पढ़िएगा। उद्देश्य और विधेय होता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ अंग्रेजी में कहा जा रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एन ऑरेंज सब्जेक्ट है और इज ए फ्रूट प्रेडिकेट है। आगे देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 कॉलम बना हुआ है। अमरेश इज वेरी टॉल। अमरेश सब्जेक्ट है और इज वेरी टॉल प्रेडिकेट है। दिस पेन सब्जेक्ट है, इज रेड प्रेडिकेट है। यह कलम लाल है। तो दिस पेन सब्जेक्ट है और इज रेड प्रेडिकेट है। मैंगोज आर वेरी स्वीट। आम मीठे होते हैं। मैंगोज सब्जेक्ट है, आर वेरी स्वीट प्रेडिकेट है। कृष्णा इज रीडिंग। कृष्ण पढ़ रहा है। कृष्णा में क्या है, कृष्ण सब्जेक्ट हो गया और इज रीडिंग प्रेडिकेट हो गया। माई पेंसिल इज शॉर्ट। मेरी पेंसिल छोटी है। माई पेंसिल सब्जेक्ट है, इज शॉर्ट प्रेडिकेट है। ही इज ईटिंग। ही सब्जेक्ट है और इज ईटिंग प्रेडिकेट है। यहाँ यही समझने का है, इसको समझ लीजिए। फिर आगे देखिए, टू मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए यदि हम किसी पर्सन का या किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो वही सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ अमरेश इज ए पर्सन, दिस पेन ए थिंग, मैंगोज ए थिंग, कृष्णा ए पर्सन, माई पेंसिल ये भी हो गया थिंग और ही हो गया प्रोनाउन। तो ये सब जो है, जो नाम आ रहा है, यही सब सब्जेक्ट है। टू मेक ए सेंटेंस वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इस पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो प्रेडिकेट है। टू मेक ए सेंटेंस वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। जो हम सब्जेक्ट बनाए उसी के बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो प्रेडिकेट है। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है। सामान्य तौर पर सब्जेक्ट पहले आता है। जैसे द काउ इज यूजफुल। द काउ सब्जेक्ट है, यह पहले आया है, और ये यूजफुल प्रेडिकेट है, यह बाद में आया है। इस तरह हम समझें कि सामान्य तौर पर सब्जेक्ट पहले लगता होता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। आगे देखिए, डोंट रन इन द सन, सिट डाउन, गिव मी अ पेन। इन द अबव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इस तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है। इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट। यहाँ पर यू समझने की बात है, यहाँ लिखने और बोलने की बात नहीं है। यू को
छोड़ दिया गया है। सिट डाउन, बैठो। तो बैठो तो कौन बैठो? तुम बैठो। गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो। कौन देगा कलम? जो सामने में है यू जो है वही ना देगा। तो यहाँ पर यू नहीं दिया गया है, लेकिन अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो। डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़ो। सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ पर यू छिपा हुआ है।